नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, हमारा परिवार। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक परिवार में, है ना? असल में परिवार ही किसी भी समाज की, हमारी दुनिया की नींव होता है। यहीं तो हम पहली बार दुनिया को देखना, समझना, सब कुछ सीखते हैं। अब देखिए, हम सब एक परिवार में रहते हैं, पर कभी सोचा है कि परिवार होता क्या है? सुनने में तो सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है, खासकर भारत में जहां परिवार कई तरह के होते हैं। आइए जरा इनको करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि परिवार के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, जो हमें भारत में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे सामने दो तरह के परिवार हैं। पहला है संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली। यहाँ दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब बच्चे, पूरा कुनबा एक साथ एक ही छत के नीचे रहता है। और दूसरा है एकल परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली। इसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। भाई, दोनों का अपना अपना अलग मजा है, अपनी अलग खासियतें हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और मजेदार बात पर। हम अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को आखिर बुलाते किन नामों से हैं? ये सवाल ना बड़ा कमाल का है। सोचिए, अंग्रेजी में पापा के भाई हों या मम्मी के भाई, दोनों के लिए बस एक ही शब्द है, अंकल। पर क्या हिंदी में भी ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से पता चलता है कि हमारी भाषाएं रिश्तों को कितनी गहराई और खूबसूरती से देखती हैं। देखिए, अंग्रेजी का एक सीधा साधा शब्द अंकल, हिंदी में चाचा भी हो सकता है, मामा भी और ताऊ भी। हर शब्द का एक खास मतलब है। चाचा मतलब पापा के छोटे भाई, ताऊ मतलब पापा के बड़े भाई, और मामा मतलब मम्मी के भाई। है ना कमाल? ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये बात तो और भी गहरी है। आपने कभी सोचा है कि हमारी ज्यादातर भारतीय भाषाओं में कजिन के लिए कोई एक शब्द क्यों नहीं है? इसकी वजह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार में चाचा ताऊ के बच्चे कजिन नहीं, बल्कि सीधे भाई और बहन ही होते हैं। ये जो अपनापन है, ये एक मजबूत और गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो हमने देखा कि परिवार क्या होता है, रिश्ते कैसे होते हैं। पर परिवार सिर्फ लोगों का एक ग्रुप नहीं है। असल में ये हमारी पहली पाठशाला है, जहां हम जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। और इन सबको में सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है सहयोग का, मतलब एक दूसरे का साथ देना, मिलकर काम करना। परिवार में हर किसी का एक रोल होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और जब सब मिलकर अपना अपना काम करते हैं, तभी तो परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है। इस सहयोग और शेयरिंग की भावना को और अच्छे से समझने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है केरल की एक लड़की शालिनी की। तो कहानी कुछ यूं है कि शालिनी के घर में ओणम त्योहार की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। लेकिन घर में एक चिंता भी थी। उसके चाचा की नौकरी चली गई थी और पैसों की थोड़ी तंगी थी। अब इस वजह से वो त्योहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में शालिनी के मम्मी पापा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि चाचा के पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीदे। अब इसका मतलब ये हुआ कि शालिनी को वो रेशमी कपड़े नहीं मिल पाया जिसका वो सपना देख रही थी। उसे साधारण सूती कपड़े मिले। जाहिर सी बात है, पहले तो उसे थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी निराशा हुई। लेकिन फिर उसकी दादी ने उसे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे की मदद करना, और जो कुछ भी हमारे पास है उसे आपस में बांटना। ये बात शालिनी के दिल में उतर गई और उसकी सारी निराशा खुशी में बदल गई, क्योंकि असली खुशी तो तब होती है जब पूरा परिवार एक साथ खुश हो। तो ये थी साझा करने की कहानी। अब इसी से जुड़ी एक और ताकत की बात करते हैं, सहयोग की शक्ति। और इसके लिए हम केरला से चलेंगे सीधा मेघालय। वहाँ की एक कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे परिवार में भूमिकाएं बदलने से परिवार और भी मजबूत हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं तेंजिंग से। तेंजिंग मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों में रहता है और उसका परिवार सहयोग यानी कॉपरेशन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। देखिए, तेंजिंग की मम्मी काम पर जाती हैं तो क्या होता है, उसके पापा घर के कामों में हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ मिलकर रसोई में भी काम करते हैं। ये बात हमें सिखाती है कि परिवार में काम किसी एक के लिए फिक्स नहीं होते, बल्कि जरूरत के हिसाब से सब मिलकर काम करते हैं।
और हाँ, दादा दादी का रोल तो बहुत ही अहम है। दादी मानो ज्ञान और कहानियों का चलता फिरता खजाना है, और दादाजी वो न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, बल्कि वो तो अपने पूरे मोहल्ले के लीडर हैं। कहीं बिजली चली गई या पड़ोसियों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करना हो, दादाजी हमेशा सबसे आगे रहते हैं। दादाजी की ये बात हमें एक बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है। परिवार में जो अच्छी बातें, जो मूल्य हम सीखते हैं, वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही नहीं रहते, बल्कि ये एक बड़े ग्रुप, जिसे हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं, उसकी नींव भी रखते हैं। तो समुदाय क्या है? ये ऐसे लोगों का समूह है जो आपस में जुड़े होते हैं, जो त्योहारों में, खुशी में और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। और इसकी बुनियाद क्या है? वही सहयोग और देखभाल की भावना जो हम सबसे पहले अपने परिवार में सीखते हैं। इसका एक जीता जागता असल जिंदगी का उदाहरण चाहिए तो मिलिए अहमदाबाद के कमल परमार से। उन्होंने सड़क पर रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अकेले। लेकिन जल्द ही दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी इस नेक काम में उनके साथ जुड़ते चले गए। इससे ही तो कहते हैं सामुदायिक भावना की असली ताकत। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिवार में सीखे गए ये छोटे छोटे मूल्य, जैसे सहयोग और देखभाल, ये हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को बेहतर और मजबूत बनाने में कितना बड़ा, कितना अहम रोल निभा सकते हैं। इस पर जरूर सोचें।